गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, आपको पता है पृथ्वी सर आपको साइंस पढ़ाते हैं और साइंस में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश में हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार यानी कितने प्रकार का होता है उसको समझ लिया था। यदि किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखिए, क्लास फर्स्ट, उसके बाद क्लास सेकंड देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। प्रदीप कुमार, राजस्थान, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है दर्पण, ठीक है। अब दर्पण जैसे ही नाम आया तो आपको लगता है ये नाम क्या है, सुना सुना है, यानी सुना हुआ है। यानी दर्पण क्या होता है कि सुबह उठकर हम नहा धोकर जिसमें हमारी शक्ल देखते हैं, यानी अर्थात कांच। कांच जो होता है वो क्या होता है, दर्पण होता है। क्या होता है, एक प्रकार का दर्पण बोल सकते हैं आपको। अब वो क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के दर्पण होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से दर्पण यूज़ होते हैं, इसकी इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक चित्र बना रखा है। ये चित्र देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र के अंदर ये है, यानी एक चौकोर बॉक्स है। तो मान लो ये क्या है, कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा है, यानी जिसके आर पार क्या है हम देख सकते हैं। कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा देखा होगा आपने, उस पर क्या कर दो, उसकी दो साइड होती है, एक इधर वाली और एक तो बाईं और एक दाईं। आप क्या कर दो, दोनों में से एक पर क्या कर दो, परावर्तक पदार्थ की कर दो, पॉलिश कर दो, ठीक है। तो जो निकाय बनता है उसे क्या बोलते हैं, दर्पण। यानी एक पारदर्शी लिखा हुआ है, जब किसी पारदर्शी कांच की एक पट्टिका पर, कौन सी पट्टिका पर, एक पट्टिका पर किसकी पॉलिश कर दो, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दो। परावर्तक पदार्थ क्या होता है, सिल्वर और निकल, यानी चांदी और निकल जो है आपकी क्या है, परावर्तक पदार्थ है। इनकी पॉलिश कर दोगे तो जो निकाय बनेगा उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है। यानी समझ में आ गया है कि हमारे पास पारदर्शी कांच है, दो साइड है, एक साइड पर हमने पॉलिश कर दी तो क्या बनेगा, हमारे पास जो निकाय बनेगा उसे क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और परावर्तक पदार्थ कौन कौन से हैं, सिल्वर और निकल, ठीक है। अब आगे जैसा आप देख पा रहे हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नाम है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप समतल दर्पण में पढ़ पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास पारदर्शी कांच था, कौन सा कांच हो जाएगा यहाँ पे, समतल कांच। कौन सा हो जाएगा, समतल पारदर्शी कांच की एक पट्टिका पर क्या कर दो, परावर्तक पदार्थ की कर दो, पॉलिश कर दोगे तो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा होगा, समतल दर्पण। यानी वहाँ पर पारदर्शी कांच था, यहाँ कौन सा हो जाएगा, समतल पारदर्शी कांच। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख रहा है, समतल कांच की एक पट्टिका पर कौन सा होगा, पारदर्शी, समतल पारदर्शी कांच की एक पट्टिका पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आगे देखेंगे। अब आप समझिए गोलीय दर्पण को, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको चित्र बता रखा है कि सर ने एक गोला बना रखा है, क्या बना रखा है, एक गोला, ठीक है। अगर इस खोखले गोले, कौन सा गोला है ये, खोखला गोला है, कौन सा गोला है, खोखला गोला है। यदि मैं इसको बीच में से काट देता हूँ तो मेरे पास दो हिस्से बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। कि हमने क्या देखा कि एक पार्ट हमारे पास कौन सा है, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है। यदि मैं दर्पण इन दोनों पार्ट में से यदि बाहर की तरफ पॉलिश करता हूँ, किसकी, परावर्तक पदार्थ की, बाहर की साइड पर यानी उभरे हुए भाग पर क्या कर दूँ, पॉलिश कर दूँ, तो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और मैं अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश करता हूँ तो कैसा होगा वो, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले के कटे हुए दो भाग होते हैं। यदि हम बाहरी भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, और आंतरिक पे करते हैं तो कौन बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, देखिए आप लिख रखा है कि ऐसा दर्पण, कौन सा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पदार्थ की पॉलिश खोखले गोले के कटे भाग के उभरे भाग पर, ये खोखले गोले कटा हुआ भाग ही है तो उभरा भाग यानी ऊपर वाला यानी उभरा हुआ भाग है, ठीक है। इस पर क्या कर दी, पॉलिश कर दोगे तो जो निकाय बनेगा या दर्पण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसका जस्ट क्या लिखना है, उल्टा, यानी अंदर धसे हुए भाग पर क्या कर दोगे, पॉलिश कर दोगे तो जो निकाय बनेगा उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी हमारे पास समतल दर्पण पढ़ लिया और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो अवतल और एक उत्तल।
अव यानी बाहर की तरफ, उत्तल यानी अंदर की तरफ। किसकी पॉलिश करनी है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है समतल दर्पण के नियम। क्या है? समतल दर्पण के नियम, यानी समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसमें क्या क्या गुण होंगे वो समझ रहे हैं। ठीक है, कि जैसा कि मैंने लिख रखा है, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी हो। कैसा होगा? आभासी, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, वहाँ समझ में आएगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और आगे लिखा हुआ है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन यानी राइट, जो लिखा हुआ है वस्तु में राइट में लिखा हुआ तो कहाँ दिखेगा? दर्पण में लेफ्ट में। और लेफ्ट में लिखा हुआ तो क्या दिखेगा? राइट में। यानी बायां भाग दिखेगा दायां और दायां भाग दिखेगा बायां, यानी क्या होता है? उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारा जो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है आप उसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, यदि किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण का आकार क्या होगा? याद रखना, यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का आकार जो व्यक्ति है या फिर वस्तु है उसके आकार का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। हम किस लंबाई का दर्पण उपयोग में लें कि वस्तु का क्या बने? संपूर्ण प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। डी कितना है? 5 मीटर है। हमें क्या करना है? उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई का क्या कर दो? आधा कर दो। ठीक है, यानी वस्तु की लंबाई का क्या कर दो? आधा कर दो। यानी वस्तु की लंबाई कितनी यहाँ पर? 5। 5 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। डी यहाँ पर आपके पास है, वस्तु या निकाय की जो लंबाई है उसका क्या करना है? आधा करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी? दर्पण की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पहला है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या है? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को समझते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है? खोखला गोला था। ठीक है, हम जब गोली दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? खोखले गोले के भाग को बीच में से काटा था। अगर मान लो उस गोले का केंद्र होगा तो वो केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। तो हमने लिख रखा है दर्पण एक, क्या लिख रखा है? दर्पण एक पारदर्शी कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। क्या होता है? खोखले गोले का हिस्सा होता है। गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है और गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी हमारे पास ये गोले का केंद्र यानी सी वक्रता त्रिज्या और ये गोले की त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या। ये गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और त्रिज्या गोले की वक्रता त्रिज्या। अगला हमारे पास पॉइंट है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। तो हमारे पास हमने बीच में इसको काटा तो इधर एक पार्ट बना था और इधर एक पार्ट बना था। बाहर पॉलिश की तो अवतल, अंदर की तो उत्तल। तो ये क्या बना था हमारे पास? दर्पण। क्या बना था? दर्पण। अब दर्पण का मध्य बिंदु किसका? दर्पण का मध्य बिंदु। अब दर्पण उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। ठीक है, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? कि हमारे पास हमने देखा ध्रुव पढ़ लिया, ठीक है, और वक्रता केंद्र। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए होकर गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। जैसा कि नीचे डायग्राम बना हुआ है कि हमारे पास ये ध्रुव है, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र है। इसको मिलाकर जो रेखा निकल रही है, ये रेखा, ये क्या है? पूरी ये वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। ये वाली यहाँ से लेकर ये सीधी जो रेखा जा रही है कौन सी हो जाएगी? मुख्य अक्ष। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब अगला है फोकस बिंदु या फोकस दूरी। ठीक है, अब फोकस बिंदु क्या होता है? कि ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से क्या होगा? टकराएगी। दर्पण से क्या होगा? परावर्तन। ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष किसके? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, कहाँ से? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु।
और उस बिंदु की और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यानी परिभाषा आपको क्या लिखना है कि ये देखो, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी इसमें पूरा समझ में आ गया होगा आपको। यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक आप अगले क्लास में समझा दो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपस मुझसे आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक आप वापस रिवीजन करवा दो। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उन पे ध्यान देना है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। प्रदीप कुमार, राजस्थान। और एक बार और 2021 की आप और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।